महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी एमपी दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। मुंबई में 3 दिनों से हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सर, महाराष्ट्र की क्या दृश्य दिख रहा है? लगातार अब मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। क्या मोदी में है महाराष्ट्र और मोदी मैजिक सर पर चढ़कर बोल रहा है। और पहला आज़ादी के बाद का पॉलिटिकल चुनाव ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है विकास के नाम पर और मोदी जी ऐसे विराट नेतृत्व के नाम पर, डबल इंजन की सरकार के कामों के आधार पर। आज पुलों का निर्माण, आज चौड़ी सड़कों का निर्माण, मेट्रो को शुरू हो जाना, बुलेट ट्रेन को फिर से शुरू हो जाना, टनल को शुरू हो जाना, आज जितने काम तेजी से शुरू हुए हैं डबल इंजन की सरकार आने के बाद, मैं समझता हूँ जनता का जो मूड है वो निश्चित रूप में 2019 में जो उद्धव जी की शिवसेना ने कांग्रेस के षड्यंत्र में फंसकर जो उन्होंने जनता के जनादेश का उल्लंघन किया था, उसका जनता दंड देने के लिए इस लोकसभा चुनाव में तैयार है। महाविकास अघाड़ी कह रही है, जो उनके नेता हैं कह रहे हैं कि महायुति में बिखराव दिख रहा है, एनडीए में बिखराव दिख रहा है, महाराष्ट्र में खास तौर पे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, सपने भी नहीं सोचना चाहिए किसी को। ये जो तथाकथित जिनको कहना चाहिए छद्मवेशी लोग, जो अपने जिन्होंने अंबेडकर जी को 2-2 बार जीतने नहीं दिया, उनको सदस्य तक नहीं लोकसभा का बनपा में हराने का काम जिस कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस के साथ आज उद्धव जी हैं। जिस कांग्रेस ने राम जी को काल्पनिक कहा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दिन अगर लोग उत्सव मनाना चाहते थे महाराष्ट्र में, तो उनके खिलाफ FIR की गई, उनको बंद किया गया। वही उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। अभी बाला साहब हिंदुत्व और सनातन के लिए पूरे देश में सम्मान के पात्र आज भी हैं। वो उद्धव जी ने उनके सपनों को तोड़ दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनको उत्पीड़ित किया। भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाले के मकान गिरा दिया। तो इनका जो उत्पीड़न था ना, जनता उसका जवाब 2019 के चुनाव में दे रही है। शरद पवार लगातार टारगेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के नेताओं को, लगातार निशाना बना कह रहे हैं इस बार जो पिछली सीटें आई, पिछली बार चुनाव में 48 में से जितना आई, इस बार उतना नहीं आएगा बीजेपी का और एनडीए का, उससे ज़्यादा आएगा जितने हैं। मैंने कहा ना, आपकी तो 48 में नो वैकेंसी का बोर्ड जनता ने लगा दिया है। कांग्रेस, उद्धव जी और पवार साहब की पार्टी के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड जनता ने स्वयं से लगा दिया है। एक सीट पाने के लिए तरसेंगे। और मैं बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद 111वीं जो मन की बात है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी करेंगे और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली होगी, क्योंकि कांग्रेस और उसके समर्थक इतनी सीट नहीं पा पाएंगे लोकसभा में पूरे देश से कि उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिल सके। कांग्रेस के साथ जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब उनका तो चोला उतर चुका है ना। अब हिंदुत्व के बाद आप हनुमान चालीसा रोकेंगे? अब हिंदुत्व है। अब राम मंदिर के निर्माण में जो लोग खुशी मना रहे हैं उन पे आप जेल भेजेंगे? ये आपका चेहरा है। जो अम्बेडकर जी का विरोध करने वाली पार्टी है, जिसके बारे में बाला साहब, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे साहब कहते थे कि इससे इस जिंदगी में मेरा संबंध नहीं हो सकता, और कांग्रेस को परास्त करने के लिए जो अडवाणी जी, अटल जी और ठाकरे साहब आपस में मिलकर काम कर रहे थे, उस सपने को तोड़ा है इन्होंने 2019 में। उस जनता के जनादेश का अपमान किया है, उसका प्रतिफल। एक आखिरी सवाल, राज ठाकरे के आने की चर्चा है? जाना है नहीं, देखिए दिल मिलना है, और जो दिल मिले हैं तो उसके लिए जो हमारी नीति और नियति मिल गई है, उसके लिए अब किसी के मिलने और ना मिलने का नहीं है, दिल के मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन सनी के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक टीवी, मुंबई।